जब तक गुरु हरि चरणों में हमारी प्रीति नहीं होगी तब तक जीवन धन दौलत बचपन यौवन ताकत ये सब अहंकार को बढ़ाते। यदि गुरु हरि की भक्ति नहीं है, सम्यक ज्ञान सम्यक मति सम्यक भक्ति सम्यक कृति सम्यक प्रकृति दिव्यता नहीं है ना जीवन में, बचपन भी बेकार, जवानी भी पागलपन, और फिर बेटा बेटियां भी हो गए, आदमी को पता ही नहीं लगता जीवन है क्या। बात वही बीती रही उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया, किया कभी ना बचा। तो मेरे भाई बहन देखो, कुछ बातें तय कर लो। एक बात तो ये तय कर लो कि अपने को योगी बन करके, कर्मयोगी बन करके, निरोगी बन करके, स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान बन करके अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपनी आत्मा की पवित्रता में दिव्यता में जीना है, उससे नीचे नहीं आना। फिर जीवन में सब कुछ करते हुए पूर्ण सुखी रहना, पूर्ण संतुष्ट रहना। नहीं तो जीवन में उतार चढ़ाव, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, होनी अनहोनी होती रहती है। तो गुरु का सानिध्य मिल जाए ना, दुनिया की सारी हजारों लाखों करोड़ों की दौलत, एमएलए एमपी सीएम प्रेसिडेंट बनना, विश्व सुंदर विश्व सुंदरी बनना, दुनिया के सत्ताएं बड़ी बड़ी, संपत्तियां बड़ी बड़ी, वैभव साम्राज्य बड़े बड़े, वो एक तरफ, और गुरु हरि की शरणागति उससे बड़ी है। आप सौभाग्यशाली हो, अपने अभिनंदन करो कि आपको गुरु की शरण मिली है, योग की शरण मिली है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, मां भगवती मूलतः योग है, योगिनी है। ये शास्त्र वचनों के आधार पर है। राम क्या है? राम कोई राजा थोड़ी है। राम क्या है? रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः। इसके बाद है राजा, तो राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम इव वासः। राम धर्म के विग्रहवान से, ऐसे आपने योग धर्म को, गुरु धर्म को, सेवा धर्म को अपनाया। सब बहनें बहुत अच्छी सेवा करनी है। एक बार आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, पूरे पतंजलि योगपीठ की ओर से, पूरी सनातन धर्म की ओर से, भारत की ऋषि ऋषिकाओं की पावनी परंपरा की ओर से, भगवान की ओर से। हम तो भगवान का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, हमको भगवान ने वो दायित्व दिया हुआ है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकरं अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान ने अपना प्रतिनिधि बना करके, प्रतिरूप बना करके, अपना ही मूर्तिमंत स्वरूप बना करके हमको जन्म दिया है। तो उस भगवान के नाते आपको कह रहे हैं, यह आपके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सब माँ बहन बेटियां इस योग को जी रही है, इसको पूरा जीना। फिर मैंने कहा विपत्ति और संपत्ति, क्या बोला? विपत्ति और सुख और लाभ और मान और जय और मृत्यु और जीवन, ये भी सब प्रवाह है। किस बात की कोई परवाह नहीं। एक तरफ राज्याभिषेक होना था, दूसरी तरफ वनवास हो गया, और वन में भी दुष्टों ने पीछा नहीं छोड़ा। वहां पर भी माता सीता को अपहरण करके ले गया रावण, वहां युद्ध करना पड़ा। लो, भगवान कृष्ण जी को, जो योगेश्वर है, सब कलाओं सब विद्याओं में निष्णात है, जिनका विश्वमय स्वरूप है, परम ऐश्वर्य है जिनके पास, सुदर्शन चक्र है जिनके पास,
मथुरा वृंदावन छोड़ के कहां जाना पड़ा? द्वारिका। लड़ाई रोकना चाहते थे, कौरव पांडवों के बीच में खड़े हो गए, बोले भाई इनको भी 5 गांव दे दो। सुश्यप अग्रम पिनदास्यामि बिना युद्धे इनकी सेवा, उनके आंखों के सामने द्रौपदी का चीरहरण करने लग गए। भगवान ने वस्त्र दिया, ऐश्वर्य भगवान का। भगवान शिव का अपमान उन्हीं के ससुर साहब ने कर दिया, उनके सामने ही माता सती हो गई। ये सती प्रथा वहीं से चली। वो प्रथाओं का रूप ले लेती है बाद में, अलग बात है। भगवान राम, भगवान कृष्ण जी को, भगवान शिव जी को, सारे देवी देवताओं को, सबको संकट संघर्ष सब झेलना पड़ता है। तुम्हारे सामने हम भी बैठे हैं, हजारों लाखों थपेड़े झेल करके बैठे हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक, और एक ही संकल्प है, अंतिम श्वास तक भारत माता की सेवा करनी है, सनातन धर्म की सेवा करनी है। तो मेरी माँ बहन बेटियों, आप बहुत अच्छी सेवा कर रही हो और इस सेवा से पूर्ण संतुष्ट रहो। घर परिवार में जो उत्तरदायित्व उसको तो निभाना है, ठीक है, उससे संसार अच्छा चलेगा। लेकिन जन्म जन्मांतरों की यात्रा तो पुण्यों से चलती है, और योग से बड़ा कोई पुण्य नहीं। बोलो योग से बड़ा कोई, योग से बड़ा कोई धर्म नहीं। बोलो योग से बड़ा कोई, योग से बड़ा कोई कर्म नहीं। योग से बड़ा कोई, योग से बड़ी कोई सेवा नहीं। योग से बड़ी कोई, योग से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। योग से बड़ी कोई, योग ही हमारी सेवा है, योग ही हमारी संपत्ति है। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? और इस सेवा में 0% इन्वेस्टमेंट। क्या बोला? बोलो, लिखो, क्या लिखाया? 0% इन्वेस्टमेंट, लागत, निवेश। कोई भी सेवा करें, हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाओ, गौशाला धर्मशाला चलाओ, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हमें जो सेवा चला रहे हैं हर साल 500 करोड़ रुपए तो इसमें हमारा ट्रस्ट में खर्च होता है। कुल 5000 करोड़ रुपए रनिंग कॉस्ट है इस पूरे अनुष्ठान की। कितनी बोलो? लेकिन योग में कोई पैसा नहीं लगता, और इसलिए स्वामी रामदेव सुबह दौड़ता हुआ आता है और सारे देश को जगाता है, उठो जागो।